बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 12 नवंबर है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2021। सबसे पहले तो उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ारत उज़्मा से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हटाने के लिए जितनी मुनज़्ज़म कोशिशें, जितनी मुनज़्ज़म सरगर्मियाँ आजकल शहर इक़्तिदार में देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं या सहाफ़ती हलकों की जानिब से अपोजिशन के उन कोशिशों को महसूस किया जा रहा है, उसकी माज़ी में कोई मिसाल नहीं मिलती। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाने के लिए अपोजिशन की जानिब से 2 बार कोशिशें की गईं, लेकिन दोनों मरतबा इमरान खान के ख़िलाफ़ अपोजिशन को अपनी कोशिशों के सिलसिले में नाकामी का सामना करना पड़ा था। पहली मरतबा तब जब अक्टूबर 2019 में मौलाना फज़ल रहमान अपना लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद आए, उनकी जानिब से धरना दिया गया और फिर ये मुतालबा भी मौलाना फज़ल रहमान का सामने आया कि इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए और मुल्क में नए इंतखाबात करवा दिए जाएँ। लेकिन इमरान खान साहब ने मौलाना फज़ल रहमान का वो मुतालबा एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके बाद हुकूमत के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ मौलाना फज़ल रहमान का वो धरना और लॉन्ग मार्च जो है वो नाकामी से दो चार हुआ था। दूसरी मरतबा इमरान खान को हटाने की कोशिशें तब की गईं जब अपोजिशन की 11 सियासी जमातों ने मिलकर गुज़िश्ता साल सितंबर 2020 में PDM के नाम से एक हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद जो है वो तश्कील दिया था। लेकिन बाद अज़ां देखा गया कि वह हुकूमत मुखालिफ जो इत्तेहाद था, जिसे PDM का नाम दिया गया था, वो अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हो गया था, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से PDM से अपनी राहों को जुदा कर लिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हटाने की अपोजिशन की जानिब से मुश्तरका कोशिशों का आगाज़ कर दिया गया है, कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। आज इस हवाले से 3 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनकी तफसीलात जो है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान को हटाने के बाद शहर इक़्तिदार में नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए कौन से नाम गर्दिश कर रहे हैं, वो नाम भी आपको बताएंगे। और इस सारी सूरत-ए-हाल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कैसे मुतहरिक हुए हैं, कैसे सरगर्म हुए हैं, वो तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज की ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले फैसल वाडा से मुतल्लिक एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 6 सफ़ात का एक फ़ैसला जारी किया गया है। अगर उस फैसले को पढ़ा जाए तो फैसले को पढ़ने के बाद ये बज़ाहिर ऐसा तासुर मिलता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर अमीनुल्लाह की जानिब से अपने उस फैसले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर फैसल वाडा को बज़ाहिर जो है वो चार्जशीट कर दिया गया है। इस मामले पर जो तफसीलात हैं वो सबसे पहले आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, फैसल वाडा की नाअहली के लिए मुख्तलिफ लोगों की जानिब से, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी था, दीगर सियासी जमातों से भी था, कुछ आज़ाद लोगों की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन से रुजू किया गया कि फैसल वाडा की जानिब से जो 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात में जो हलफनामा दिया गया था उसमें गलत बयानी की गई और उस हलफनामे की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन से जो है वो फैसल वाडा की जो नाअहली है उसे मांगा गया था, उसकी दरख्वास्त की गई थी। लेकिन फैसल वाडा के वकला की जानिब से इलेक्शन कमीशन में एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई। उसमें ये मुद्दा उठाया गया कि ये जो नाअहली की दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे समात हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन समात कर रहा है, दरअसल ये जो दरख्वास्तें हैं फैसल वाडा की नाअहली के, ये दरख्वास्तें नाकाबिले समात हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा की उस मुतफर्रिक दरख्वास्त को खारिज कर दिया था और ये कहा गया था कि ये जो नाअहली की दरख्वास्तें हलफनामे को बुनियाद बनाकर, जवाज़ बनाकर दायर की गई हैं, ये दरख्वास्तें नाकाबिले समात नहीं बल्कि काबिले समात हैं। और परसों जो इस केस की समात हुई थी इलेक्शन कमीशन में, उसमें दिसंबर के पहले हफ्ते की कोई तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसल वाडा को और दीगर फ़रीक़ैन को दे दी गई है कि आइंदा समात पर तमाम फ़रीक़ैन को सुन के इसमें जो भी फ़ैसला बनेगा फैसल वाडा से मुतल्लिक, वो फ़ैसला जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कर दिया जाएगा। लेकिन परसों की इलेक्शन कमीशन की इस समात के बाद फैसल वाडा के वकला की जानिब से इलेक्शन कमीशन के अक्टूबर 2021 के फ़ैसले को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ जो है वो चैलेंज किया गया था। आज चीफ जस्टिस अतहर अमीनुल्लाह ने फैसल वाडा की उस दरख्वास्त के ऊपर समात करने के बाद उस दरख्वास्त को नाकाबिले समात करार देते हुए खारिज कर दिया गया है। लेकिन इसमें जो अलार्मिंग चीज़ है फैसल वाडा के लिए, इससे पहले भी जब सेनेट के इलेक्शन में उन्हें MNA शिप से रिज़ाइन करवा के
सेनेटर मुंतखब कराया गया था। मैंने उस वक्त भी इस बात को पॉइंट आउट किया था कि बेशक जो हलफनामे के हवाले से एलिगेशन लगाए गए हैं, अगर उस एलिगेशन के हवाले से कोई मवाद फैसल वाडा के पास मौजूद है कि जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि जो उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में लिख के दिया था कि उन्होंने अपनी जो अमेरिका की नेशनलिटी है वो रिनाउंस कर दी है, उसे तर्क कर दिया है, अगर वो हलफनामा दुरुस्त नहीं है तो बेशक नेशनल असम्बली की सीट वो छोड़ भी दें और सेनेटर मुंतखब हो भी जाएं तो ये तलवार नाहली की जो है वो फैसल वाडा की गर्दन पर लटकती रहेगी। तो इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को जो चैलेंज किया गया और उसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वाडा की दरख्वास्त पर जो फैसला जारी किया है उसमें एक टाइम फ्रेम दे दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 60 रोज़ के अंदर नाहली की जो दरख्वास्तें हैं जो फैसल वाडा की नाहली के लिए मुख्तलिफ लोगों की जानिब से दायर की गई हैं, 60 रोज़ के अंदर इन दरख्वास्तों के ऊपर फैसला करे। और साथ ही साथ उस फैसले में ये भी कहा गया है कि जो हलफनामे का मामला है ये हलफनामा इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2018 के इलेक्शन में तब तलब किया गया था जब सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया था जिसमें इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया गया था कि जितने भी अरकान असम्बली जो हैं वो चाहे वो नेशनल असम्बली से इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनसे इलेक्शन के बाद जो है वो हलफनामा मांगा जाए कि उनके नॉमिनेशन पेपर में जो मालूमात फराहम की गई हैं वो मालूमात बिल्कुल दुरुस्त हैं। लेकिन अगर वो मालूमात दुरुस्त ना हुई तो उनके खिलाफ जो है वो उन्हें संगीन जो है वो नताइज का सामना करना पड़ेगा। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर उस हलफनामे में जो फैसल वाडा की दी गई मालूमात हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, अगर वो गलत हैं और इस पर इलेक्शन कमीशन प्रोब करके समात करके इस नतीजे पे पहुंचता है कि वो मालूमात गलत दी गई हैं तो फैसल वाडा को संगीन नताइज का जो है वो सामना करना पड़ेगा। तो आज के इस अदालती फैसले के बाद फैसल वाडा के लिए बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मुश्किल घड़ी आन पहुंची है और उनके लिए अब ये मुश्किल होगा कि वो बतौर सेनेटर जो अपना अवामी ओहदा है उसे बरकरार रख सकें, क्योंकि जब उन पर ये एलिगेशन लगा था कि उन्होंने जब नॉमिनेशन पेपर जमा कराए तो उनके पास अमेरिकन नेशनलिटी थी और अमेरिकन नेशनलिटी तर्क करने का जो सर्टिफिकेट है उन्हें तब जारी किया गया जब वो अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करा चुके थे। तो ये एक बहुत बड़ा एक लीगल लैकुना है, उनके रास्ते में एक रुकावट है। और अगर ऐसा ही जिस तरह से इल्ज़ाम लगाए गए हैं, बज़ाहिर अभी तक तो यही लग रहा है, क्योंकि अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त होते तो फैसल वाडा की तरफ से जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बार बार पूछा गया कि आप बता दें कि आपने अपनी नेशनलिटी कब रिनाउंस की है, तर्क की है, उसका सर्टिफिकेट जो है जो अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से आपको दिया गया उस पर तारीख़ क्या है। तो ये जो मालूमात हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है, आज तक फैसल वाडा से बार बार पूछने के बावजूद इलेक्शन कमीशन को, सिंध हाई कोर्ट को, बल्कि हाई कोर्ट में भी एक पहला राउंड हुआ था, उसमें ये तमाम मालूमात जो है वो आज तक फैसल वाडा की जानिब से फराहम नहीं की गई। अब आ जाते हैं अपने आज के असल इशू की तरफ के जो तीसरी मरतबा कोशिशें की जा रही इमरान खान को हटाने के सिलसिले में आज इस हवाले से कौन सी 3 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहली डेवलपमेंट तो ये हुई कि जो दूरियां थी मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मबैन, आज वो दूरियां कम हुई हैं। पहली बार जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM से अपनी राहों को जुदा किया था, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो ताबड़तोड़ बयानात भी दिए गए थे, एक दूसरे को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया था, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। तो 6 माह के बाद आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मौलाना फजल रहमान के साथ उनके घर जाकर मुलाकात की है। इस मुलाकात के हवाले से बताया गया, वैसे तो जो अमूमी ख़बरें जो हमारा एक टेबल स्टोरी जिसे कहते हैं पहले तो वो चलती रही कि इस मुलाकात में मौलाना फजल रहमान की सेहत के हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दरियाफ़्त किया और इन मुलाकातों में जो है वो शिकवे शिकायत किए गए। लेकिन जो क्रक्स है इस मुलाकात का, जिसमें बताया गया है कि इस मुलाकात में बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से मौलाना फजल रहमान से कहा गया है कि अगर इमरान खान को हटाना है तो हमें अपोजिशन के मुश्तरका प्लेटफार्म से कोशिशें करनी चाहिए। और वही मुद्दा आज फिर मौलाना फजल रहमान के सामने बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से रखा गया कि मौजूदा जो एक सिनेरियो बन चुका है, जो एक पेज की बात की जाती थी, जो उन्हें सपोर्ट करता था, वो पेज फट चुका है। तो हमें संजीदगी से जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद को लेकर आना चाहिए। लेकिन जब इस मामले पर वो कायल कर रहे थे तो बताया जा रहा है इस ज़राए की तरफ से कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से कहा गया है कि वो PDM के सरबराह ज़रूर हैं, अपनी जमात के भी सरबराह हैं, लेकिन वो कोई अकेला फ़ैसला जो है PDM के चेयरमैन के तौर पे नहीं कर सकते। आप ये जो मुद्दा लेकर आए हैं, ये मामला हम जो PDM का 15 नवंबर को इजलास होने जा रहा है उसमें रखेंगे और इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के मामले की अप्रूवल जो है बाकायदा वो PDM के 15 नवंबर के इजलास में ली जाएगी। लेकिन ज़रा ये भी बताते हैं कि तमाम चीज़ें तय कर ली गई हैं। शहबाज शरीफ के साथ भी जो कमिटमेंट है, जो चीज़ें हैं वो तय कर ली गई हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ, और बीच में जो ब्रिज का किरदार खुर्शीद शाह की जानिब से अदा किया गया, उसके बाद जो है ये आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो आज मौलाना फजल रहमान के घर जाके बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुलाकात की है। लेकिन ज़रा ये भी बताते हैं कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो मोडेलिटीज़ हैं वो बाद में भी तय हो सकती हैं।
मरलावार जो है ये तहरीक अदम-ए-एतमाद जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ लाई जाएगी, इमरान खान के साथियों के ख़िलाफ़ लाई जाएगी। मिसाल के तौर पे ज़रा ये बताते हैं कि हो सकता है कि सबसे पहले, बल्कि और सोर्सेस ने इस बात को कंफर्म भी किया है कि सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ यहाँ पे तहरीक अदम-ए-एतमाद लाई जाए। उसे हटाने के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी को, जो कि सेनेटर हैं, उन्हें चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाया जाए और सेनेट में मुसम्मिक नवाज़ को, जिस तरह से पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर कमिटमेंट हुई थी कि मुसम्मिक नवाज़ का हिज़्ब इख्तिलाफ जो होगा मुसम्मिक नवाज़ से होगा, तो इस चीज़ को यहाँ पे इस तरीके से जो है वो कैटर किया जाएगा। और फिर पंजाब में उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद लाकर कामयाब बनाकर मुसम्मिक नवाज़ को मौका दिया जाएगा कि आप वहाँ से अपना वज़ीर आला जो है मुंतखब करवा लें, हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनवा लें, और फिर मरकज़ में स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ जो है तहरीक अदम-ए-एतमाद, और फिर उसके बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम-ए-एतमाद लाई जाएगी। ज़रा इस हवाले से जो है वो दावा कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो शहर इक़्तिदार में नए वज़ीर आज़म के नाम गर्दिश कर रहे हैं, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि मरकज़ की लेवल तक जो है वो मोडेलिटीज़ तय होना बाकी हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात मान ली जाती है कि तहरीक अदम-ए-एतमाद लाई जाए, इमरान खान को हटाया जाए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा ये है कि उन्हें वज़ारत उज़्माशिप जो है वो दी जाए। और वज़ारत उज़्मा के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो नाम गर्दिश कर रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली जो मोस्ट फेवरेट उम्मीदवार हैं जिन्हें वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है, अगर वज़ीर इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई तहरीक अदम-ए-एतमाद लाई जाती है और वो कामयाब हो जाती है, तो खुर्शीद शाह जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार होंगे। इसी तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि अगर मुसम्मिक नवाज़ ना मानी तो फिर ये तहरीक अदम-ए-एतमाद लाई जाएगी। इमरान खान के बाद, उन्हें हटाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर अपना कोई और कैंडिडेट लाना पड़ेगा। जब ऐवान जो है इमरान खान पे अदम-ए-एतमाद कर देगा, तो वो कैंडिडेट जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी हो सकते हैं, परवेज़ खटक हो सकते हैं। तो हो सकता है कि अपोजिशन की सियासी जमातें, अगर इमरान खान को हटाया गया तो फिर परवेज़ खटक या शाह महमूद कुरैशी को वज़ीर आज़म बनाने के सिलसिले में अपोजिशन भी जो है इन दोनों में से किसी एक नाम को सपोर्ट करें। लेकिन इसके बाद ये भी देखा गया है कि आज मुसम्मिक काफ का जो एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है वो तलब कर लिया गया है, जिसकी सरबराही जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब ने की है। उसमें क्या बातें तय की गई हैं, ये फैसले तो अभी सामने आना बाकी हैं, लेकिन बताया गया है कि उस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास बुलाया गया है, उसका मेन एजेंडा एक ये भी है कि हमने मौजूदा हालात में, मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो में हुकूमत के साथ रहना है, नहीं रहना, और तहरीक अदम-ए-एतमाद का जो मामला है उसे भी डिस्कस किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है ज़राए की तरफ से कि इस एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में मेरे पास एक नुक्ता गुम हो गया है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा था। वो नुक्ता ये है कि इत्तेहाद से अलग होने का जो एजेंडा है वो भी इस मुलाकात के एजेंडे में शामिल है। तो ये भी एक इमरान खान साहब के लिए बुरी खबर है कि उनके इत्तेहादी भी अब सोच रहे हैं कि हमने वफाक की हुकूमत के साथ चलना है, इमरान खान के साथ चलना है, नहीं चलना, तो उन्होंने भी पर तोलना शुरू कर दिए हैं। लेकिन जो तीसरी डेवलपमेंट है वो, जैसा कि मैंने कहा कि इमरान खान भी सरगर्म हो गए हैं, उन्होंने भी अपनी मुतहरक कोशिशों का आगाज़ कर दिया है। तो ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मौलाना फजल रहमान के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात, मौलाना फजल रहमान की शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात, शहबाज शरीफ की जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुलाकात, इसके बाद इमरान खान साहब ने आज कोर कमेटी का इजलास बुलाया है, जिसमें उनके पार्टी के वो सीनियर करता धरता जो पार्टी को चलाते हैं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वज़ीर आला KP महमूद खान, और उसके साथ साथ गवर्नर पंजाब को भी बुलाया गया है, फवाद चौधरी उसमें शिरकत करेंगे, और पार्टी के दीगर जो अहम रहनुमा वो भी शिरकत करेंगे। और इस कोर कमेटी के इजलास में बताया जा रहा है कि इमरान खान इस सारी सूरत हाल का गौर करेंगे, इसका जायज़ा लिया जाएगा। और जो खबर अब तक सामने आई है उसमें तो ये बताया गया है कि बल्दियाती इंतखाबात और उसके साथ साथ जो कानून साजी का मामला है उस पर गौर किया जाएगा, जो इत्तेहादियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर गौर किया जाएगा। लेकिन ख़बर यह है कि इस कोर कमेटी की मीटिंग में ये जो सारा सिनेरियो बन रहा है, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ दोबारा से अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें गैर मामूली तौर पर मुतहरक हुई हैं, इन तमाम चीज़ों को गौर करने के बाद इमरान खान जो है अपना एक लाहा अमल देंगे, अपना एक बयानिया अपने लोगों को देंगे कि किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को फेस करना है और किस तरीके से इन तमाम मुश्किलात और मसाइल से हमने बाहर आना है, और अपनी 5 साल की जो हुकूमत है उसे जो है हमने पूरा करना है, और फिर इलेक्शन की जानिब जाना है, और फिर अवाम फैसला करेंगे।